बच्चों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों, आपका जो होने वाला है 29 अप्रैल को नवोदय का एग्जाम, उसके लिए हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं एंड सभी क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से समझ लेते हैं तो आप लोगों का नवोदय विद्यालय एग्जाम जो होने वाला है उसमें आप लोगों का 20 से 30 नंबर एकदम फिक्स हो जाता है। तो फटाफट चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक एंड जो लोग नवोदय पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय में उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे वो लोग भी एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर ला सके। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि 15 माइनस 15 भागा 15 गुणे 6 बराबर यक्स, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आपको यक्स का मान यहाँ से ज्ञात करना है। चलिए यहाँ से हम यक्स का मान ज्ञात करते हैं। तो आप लोगों ने अगर बोर्ड मास पढ़ा हुआ होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, तब घटाते हैं। अगर आप लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा होगा तो। अगर आप लोगों ने बोर्ड मास नहीं पढ़ा है तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले हम भाग करेंगे। यहाँ सवाल नोट कर लेते हैं। सवाल 15 माइनस 15 भागा 15 गुणी 6 बराबर यक्स है। तो हमको यक्स का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर भाग करेंगे। भाग देखिए यहाँ पर है, सबसे पहले भाग को हल करेंगे। 15 यहाँ से नोट कर लेंगे, माइनस 15 भागा 15 यानी कि 15 का अगर 15 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ जाएगा एक, गुणे 6 हो गया बराबर एक्स। अब देखिए भाग के बाद जस्ट हम गुणा करते हैं। सबसे पहले यहाँ गुणा करेंगे तो 15 हो गया माइनस 6 कम 6 हो गया बराबर एक्स। अब 15 माइनस 6 बचा। अब 15 में से जब आप लोग 6 घटाएंगे तो बचेगा 9, यानी कि यक्स बराबर आ गया 9। ये हमारा होगा परफेक्ट आंसर। ऐसे ही आप लोगों को नवोदय विद्यालय में क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड नीचे आपका विकल्प होगा, आपको हल करके विकल्प में सही टिक मारना होगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दूसरा सवाल है, 175 ग्राम के 10% का 5% कितने ग्राम के बराबर है, आपको यह ज्ञात करना है। तो ऑप्शन दिया गया है, पहला 0.725 ग्राम, दूसरा 7.25 ग्राम, तीसरा 8.75 ग्राम, चौथा 0.875 ग्राम। तो आप लोगों को यह ज्ञात करना है कि कितना ग्राम होगा 175 ग्राम का 10% का 5%। तो अगर आप लोगों को प्रतिशत निकालना आता होगा तो आप लोग ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का, आप लोग जाके वीडियो वॉच कर लीजिए एंड प्रतिशत निकालना सीख लीजिए। चलिए सवाल को हम यहाँ पे हल करते हैं। 175 ग्राम का बोल रहा है, पहले 175 ग्राम लिख लेंगे। बोल रहा है 10% गुणे 10, प्रतिशत की जगह पे हम लोग यहाँ 100 लिखते हैं, बटे 100, प्रतिशत हट जाएगा बटे 100 लग जाएगा। फिर 5% बोला है, गुणे 5 बटे 100 हो गया। अब धीरे इसको काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड 5 5 1 5, 20 5 100, यहाँ 20 हो गया आपका। फिर क्या आ गया 175 बटे 20 दाएं में 200 हो जाएगा, 175 बटे 200। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे, देखिए काट के इसको छोटा भी कर सकते हैं। देखिए हम इसको 5 से काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 बचा 25 हुआ, 5 बचे 25 हो गया। और इसको काटेंगे 5 से, अगर 5 चौका 20, 40 हो गया, यानी कि 35 बटे 40 आ गया। अब इसको हम फिर 5 से काट सकते हैं, 5 7 35, 5 8 40, यानी कि हमारा आ गया 7 बटे 8। अब यहाँ से हम 7 बटे 8 को काटेंगे, 8 से काटिए 7 को, 8 सुनाए 0, उसके बाद 70 हो गया। अब 8 8 अठाए 64, 8 बार जाएगा 64 हो गया, बचा आपका 6, 70 हो गया, 8 7 56, 4 बचा 40 हुआ, 8 5 40, यानी कि हमारा आंसर आ गया 0.875 ग्राम, यानी कि आपका विकल्प नंबर चौथा यहाँ से सही होगा। ऐसे ही आप लोगों को नवोदय विद्यालय में भी करना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 3/8 भागा छोटा क्वेश्चन में 5/3 माइनस 1/6 प्लस 8 बराबर है। यहाँ विकल्प दिया गया है 3/8 के बराबर है, या 7/8 के बराबर है, या 2 सही 5/8 के बराबर है, या 1 सही 1/8 के बराबर है। यह आपको इसमें से फाइंड आउट करना होगा। चलिए आपको हम ये करना बताते हैं। ये भी आपके बोर्ड मास की तरीके से एक है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर छोटा कुछ हल करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास का नियम वही कहता है, हम बोर्ड मास के नियम से यहाँ चलेंगे। अगर आप लोग बोर्ड मास का नियम नहीं पता तो उसका वीडियो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए हल हम देखते हैं। 3/8 है, इसको नोट कर लेंगे, डिवाइड
छोटे क्वेश्चन में देखिए दिया गया है 5/3 माइनस 1/6। 3 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम 6 आएगा। अब 3 से जब भाग देंगे 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 आ गया 10 माइनस 1। छोटा क्वेश्चन 1 प्लस 5/8। इसके बाद यहाँ से देखिएगा 3/8 हम फिर यहाँ नोट कर लेंगे, फिर डिवाइड का चिन्ह लगा देंगे। फिर छोटे क्वेश्चन में देखिए 10 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 9, यानी कि 9/6 बच गया हमारा। कोष्टक 1 प्लस 5/8। अब देखिए जब कोष्टक हम तोड़ेंगे 3/8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 9/6 हो गया, प्लस 5/8। अब इसको हम देखिए भागा है, जब इसको गुणे में चेंज करते हैं तो आप लोगों को पता है कि हर और अंश आपस में चेंज हो जाते हैं। चलिए हम चेंज करके देखते हैं। गुणे करेंगे यहाँ तो ऊपर चला जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 9, प्लस 5/8 हो जाएगा। अब बोडमास का नियम कहता है सबसे पहले गुणा, तो हम गुणा करेंगे। देखिए गुणा यहाँ डायरेक्ट आप लोग काट भी सकते हैं या गुणा भी करा सकते हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया। आपका बचा 1/4 प्लस 5/8। अब इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8। फिर देखिए 4 दूना 8, 2 एकम 2 प्लस 5, यानी कि आ गया हमारा 7/8। ये हो गया हमारा राइट आंसर, यानी कि विकल्प नंबर हमारा सी यहाँ से सही है। ऐसे ही यह सवाल होगा। अगर आप लोग चाहते तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट भी गुणा करा सकते थे, 6 × 18 9 8 72 ऐसे भी कर सकते थे। काटने पे आपका 7/8 ही आंसर आएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे। अगर कहीं भी किसी भी सवाल में कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आप लोगों की दिक्कत को सॉल्व कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। देखिए यहाँ चौथा सवाल है 0.9 भागा छोटे क्वेश्चन में 0.3 गुणे 0.3 का मान है। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है 0.01, दूसरा है 0.1, तीसरा है 1, चौथा विकल्प है 10। तो आप लोगों को यह हल करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मान आपका सही है। चलिए इसको हल करते हैं। एंड दोस्तों इसलिए ज्यादातर हम बोर्ड मास का सवाल लगवा रहे हैं क्योंकि बोर्ड मास से आप लोगों का लगभग 5 या 6 सवाल आता है। तो बोर्ड मास वाला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोर्ड मास को आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए यहाँ पर सवाल हल करते हैं। 0.9 है, 0.9 यहाँ से नोट कर लेंगे हम। उसके बाद भागा है, भागा लगाएंगे। सबसे पहले बोर्ड मास में आपको छोटे कोष्टक का हल करना पड़ता है। छोटा कोष्टक में यहाँ हल कर लेते हैं। पहले छोटे कोष्टक में गुणा है, तो यहाँ से जब 0.3 का गुणा 0.3 में करेंगे तो आपका आएगा 0.09। आप लोग गुणा करके इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद जब यहाँ ब्रैकेट को हटाएंगे तो हो गया आएगा 0.9 भागा 0.09। तो अब इसमें भाग देना है, तो भाग देने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम यहाँ आप लोगों के तरीके से एकदम सरल तरीके से भाग करके दिखाएंगे, इससे आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए भाग करते हैं। 0.9 भागा है तो बटे लगा लेंगे 0.09। अब भागा करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले पॉइंट हटाना पड़ता है। पॉइंट देखिए कितने अंक पे, 2 अंक पे, यानी कि गुणा कितने से होगा, डबल जीरो, यानी कि 100 से गुणा होगा ऊपर नीचे। 100 से जब ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और नीचे अगर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 90/9 हो गया। और इसको जब काटेंगे तो 9 दहाई में 90, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 10। आपका विकल्प नंबर यहाँ से डी सही होगा, 10 वाला विकल्प यहाँ से आपका सही होगा। ऐसे ही यह सवाल होगा। और चलिए अगले सवाल की तरफ हम यहाँ से बढ़ते हैं। तो बच्चों यह 5वां प्रश्न है और यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो कृपया इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इसको थोड़ा भी मिस करते हैं तो आप लोगों को यह सवाल नहीं समझ में आएगा। एंड यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह नवोदय विद्यालय में इस बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस बार पूछा जा सकता है 29 अप्रैल को, तो कृपया इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। चलिए प्रश्न शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है। आयत की चौड़ाई होगी। यहाँ विकल्प आपका 4 दिया है। पहला विकल्प दिया है 14 मीटर होगी, दूसरा है 15 मीटर, तीसरा है 16 मीटर और चौथा है 17 मीटर। आप लोग को यह ज्ञात करना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए प्रश्न हल करते हैं। सबसे पहले आप लोग प्रश्न यहाँ से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है आयत, एक वर्ग और आयत दोनों का परिमाप क्या है, एकदम समान है, यानी कि जो वर्ग का परिमाप है वह आयत का भी परिमाप होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ग का परिमाप ज्ञात करते हैं।
तो वर्ग का परिमाप का सूत्र अगर आप लोग को याद है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं याद है तो आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए वर्ग का परिमाप बराबर आपका होता है 4 गुणे भुजा। तो यहाँ देखिए भुजा आपका वर्ग की भुजा देखिए दिया गया है 16 मीटर। तो यहाँ भुजा के जगह भुजा रखेंगे 4 हो गया गुणे 16, यानी कि आ गया 16 चौका 64। वर्ग का परिमाप का आपका आ गया 64, यानी कि अगर वर्ग का परिमाप 64 है तो आयत का परिमाप भी आपका 64 होगा। आपको यहाँ से आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है, आयत की चौड़ाई। तो देखिए आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आप लोग को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड याद कर लीजिएगा। यह आपका वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुणे भुजा एंड ये होगा आपका आयत की परिमाप बराबर आपका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। अब देखिए यहां हम इसका सूत्र रखेंगे, आयत का परिमाप जो वर्ग का परिमाप है वही आयत का परिमाप हो, तो परिमाप जब हमारा आ गया 64 बराबर 2 है 2 रखेंगे। लंबाई देखिए लंबाई आपका क्या दिया गया है, आयत की लंबाई 18 मीटर, तो यहाँ रखेंगे 18 प्लस चौड़ाई में कुछ नहीं, चौड़ाई की जगह हम यहाँ पर x मान सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद देखिए 64 हो गया बराबर, अब 2 का अंदर सब में गुणा होगा, 2 का गुणा 18 में कितना होगा, 18 गुना 36 हो जाएगा। 2 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36 इधर प्लस में, इधर आएगा 36 क्या हो जाएगा माइनस में, 64 माइनस 36 हो जाएगा बराबर 2x इधर है, इसको घटाएंगे तो आपका यहाँ आएगा 28 बराबर हो जाएगा आपका 2x। अब इसको देखिए यहाँ करते हैं 28 बराबर 2x, अब 2 उधर गुणे में तो इधर आएगा क्या होगा बटे में, 28/2 बराबर हो जाएगा x। अब 2 से जब काटेंगे 14 आएगा, यानी कि x का मान आपका 14 आ गया। x मतलब चौड़ाई था, चौड़ाई को हमने x माना था, यहाँ चौड़ाई बराबर x माना था, यानी कि x मान 14 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर से होगा A। तो बच्चों यह रहा आपका 5वां सवाल। यह है नवोदय विद्यालय में 5 सवाल एकदम महत्वपूर्ण है, इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एंड इसी तरह के हम डेली वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी हमारा नया वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एंड वीडियो को